मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार का तीसरा बजट किया पेश। पक्ष ने सराहा तो विपक्ष ने ऊंट के मुंह में बताया जीरा। कोरोना के बावजूद नहीं दी राहत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार का आज तीसरा बजट पेश किया। बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। जैसा कि हमेशा होता है, पक्ष बजट की बड़ाई और प्रशंसा करता नजर आया तो वहीं विपक्ष की नज़र में बजट दिशाहीन और ऊंट के मुंह में जीरा रहा। बजट की प्रमुख विशेषताएं और घोषणा रही, अगले साल से कृषि बजट अलग होगा। किसानों को 16,000 करोड़ के ब्याज फ्री लोन दिए जाएंगे। जो बजट आया है किस तरह से बजट को अगर देखा जाए तो राजस्थान के अलावा जो अजमेर की जनता भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मतलब ख़ास तौर पे जैसे जब सरकार बनी थी 3 साल पहले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने थे, तब इनका वादा था कि किसानों का हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे। अभी जो खाली घोषणा करी है कि जो बिल है वापस 1 महीने के बजाय 2 महीने में करेंगे, तो 2 महीना तो पहले ही आता था, आपने उसको 2 महीने को 1 महीना क्यों करा था? एक तो विषय ये। तो किसानों का जो मुख्य था मुद्दा कि उनका बिजली का बिल माफ़ करना है, तो अगर इसमें बिजली का बिल माफ़ करने का कहते या उनका जो कर्जा माफ़ करने का कोई विचार करते तो वो एक सबसे बड़ा था। और अजमेर शहर को कोई नया कुछ दिया नहीं है। मतलब कुछ देखा जाए तो अजमेर शहर को तो कुछ भी नई सौगात नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज का कह रहे हैं वो स्मार्ट सिटी में पहले अपन ज़मीन भी और उनका जो बजट भी स्मार्ट सिटी के अंदर ले रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह का सारा नए मेडिकल कॉलेज का अपन ले रहे हैं। तो अजमेर शहर को कुल मिला के तो जीरो। और ये बजट मैं समझता हूँ बहुत ही निराशाजनक और अजमेर शहर के लिए तो बिल्कुल भी जीरो कहा जाएगा। इस अजमेर शहर की जनता को, अजमेर शहर को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल को देख ली जाए, अगर इसमें मुख्यमंत्री जी चाहते तो वैट कम कर सकते थे, ताकि आम जनता को, जो खुले मार्केट में पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ती है बार बार, तो आम जनता को इससे वैट कम करने से पेट्रोल डीजल की रेट, जो पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर पहुंचा, उसमें कम से कम फ़ायदा हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारे विषय थे जिसमें अगर मुख्यमंत्री जी चाहते, 3 घंटा बोले, अगर उसमें चाहते कोई 30 मिनट का भी या 3 मिनट का भी अजमेर शहर के लिए कुछ अच्छी घोषणा करते, तो मैं समझता हूँ अजमेर के लिए बहुत फ़ायदेमंद और लाभकारी बजट होता। किस तरह से आशा थी जो ये बजट आया है? ये जो बजट आया है इसमें तो अजमेर की जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना गृहिणियों को कोई फ़ायदा है। मतलब सिलेंडर के भाव इतने बढ़ गए पूछो मत, और गैस, ये पेट्रोल और डीजल तो ये चल ही रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। मतलब अजमेर की जनता को कुछ भी नहीं, महिलाएं भी सब परेशान है कि इतना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ये। तो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट निकाला है वो तो मतलब निराशाजनक ही है बजट। इससे कोई फ़ायदा नहीं है इस बजट का। तो इस तरह का बजट होनी चाहिए मैडम आपके हिसाब से? क्यों? मतलब इस तरह का बजट होना चाहिए, महिलाओं को भी फ़ायदा हो थोड़ा। भाई गृहिणियाँ हैं वो किस तरह से अपना घर का वो गुजारा करती हैं। अब सिलेंडर इतना महंगा है तो वो कैसे खाना बनाएंगी, कैसे क्या काम करेंगी? प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। प्याज के भाव है, सब्जियों के भी भाव है, सभी के भाव आसमान छू रहे हैं। हाँ बताइए, जो बजट आया है क्या मतलब? अशोक गहलोत की सरकार का ये तीसरा बजट है और इस बजट को देख के लगता है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। और सरकार द्वारा जो बातें कही गई इस बजट में, वो वही बातें हैं जो पुराना उनका कहना रहा कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ किया, युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नए कॉलेज खोलेंगे, नए स्कूल खोलेंगे, किसानों को सोलर पंप के लिए ऋण देंगे। ये सारी बातें हैं जो बार बार वो दोहराते रहे हैं। तो इस बजट में नया कुछ भी नहीं है। ये बजट राजस्थान की जनता के लिए निराशापूर्ण है, धोखा देने वाला है, युवाओं को धोखा देने वाला है, महिलाओं को बरगलाने वाला है, किसानों को नैराश्यपूर्ण स्थिति में ले जाने वाला है। क्योंकि राजस्थान में जब ये सरकार बनी थी तब इन्होंने कहा था राजस्थान के 60 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज ये इस आंकड़े को झुटला रहे हैं कि हमने कर्जा माफ किया कितने हजार करोड़ का, तो ध्यान में आता है कि केवल मात्र कुछ किसानों का कर्जा माफ हुआ और अधिक संख्या किसान आज भी अपने कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता बढ़ाएंगे 1000,
तो मैं पूछना चाहूंगा 27 लाख बेरोजगार युवाओं को क्या इन्होंने रोजगार दे दिया या उनका बेरोजगारी भत्ता पहुंचा दिया? तो वो आंकड़ा भी बहुत ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है। इसी प्रकार किसानों को हमारी सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक की बिजली बिल की माफी दी गई थी, इनके द्वारा वो समाप्त कर दी गई। किसानों को ये कह रहे हैं कि हम अब किसानों को और ऋण उपलब्ध कराएंगे, सोलर पंप देंगे, बिजली के बिल को अब द्विमासिक करेंगे। तो ये बातें तो वो बातें जो हम पहले कर चुके हैं, हमारे सरकार के समय थी। मासिक बिल 2 महीने का था, मासिक की जगह 2 महीने में बिल आता था। इन्होंने उसको 1 मास करके जनता को जेब पर चूना लगाया, जनता को लूटा खसोटा। अब जाकर के ये कह रहे हैं हम 2 महीने का बिल भेजेंगे। और ये कुल मिलाकर के घिसा पिटा और वही बातें घूम घूम करके, और अजमेर को लेकर के तो बड़ा निराशाजनक है। अजमेर को लेकर के एक भी घोषणा इस बजट में नहीं की गई है सरकार द्वारा। और जिस हॉस्पिटल को बनाने की बात कर रहे हैं वो शायद भूल रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में वो हॉस्पिटल का काम, निर्माण का काम पहले से चल रहा है, तो इन्होंने उसमें भी कुछ नहीं किया। अजमेर के मंत्री होने के बाद भी रघु शर्मा जी अजमेर के लिए एक भी नई सौगात नहीं लेकर आ पाए इस बजट में। अजमेर को विकास के लिए एक भी डेवलपमेंट का एक नया पैसा नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है ये नैराश्यपूर्ण बजट है। अजमेर की जनता, राजस्थान की जनता, अजमेर के युवा, किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं को धोखा देने वाला बजट है। निश्चित रूप से निराशापूर्ण स्थिति राजस्थान की बनती जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना में राज्य कर्मचारियों का रोका गया 1600 करोड़ रुपए का वेतन दिया जाएगा। 3 कांग्रेस और 1 भाजपा विधायक की ऐसे में हुई मौत पर उनके नाम पर 4 कॉलेजेस खोले जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवकों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया जाएगा। लड़कियों की तरह महिलाओं को भी फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख का अनुदान दिया जाएगा। डीएलसी दरों में 10% की कमी की गई है। 50 लाख के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 4% की गई है। विभिन्न टैक्स मदों में 910 करोड़ की राहत दी गई है। ग्रामीण बस सेवा फिर से शुरू होगी। 6000 गांवों को जोड़ा जाएगा। बजट के दौरान अशोक गहलोत ने और भी कई लोक लुभावन घोषणाएं की, लेकिन आम जन को उनसे कितनी राहत मिली, ये जानते हैं आम जन से। किस तरह से राहत बजट? राजस्थान सरकार का बजट ऊंट के मुंह में जीरे जैसा साबित हुआ है। इस पूरे बजट के अंदर हमारे मुख्यमंत्री द्वारा अगर कुछ बढ़ाया गया है तो जो 56 इंच का चीना मोदी जी ने बोला था वो इन्होंने 60 इंच का किया है बस। बाकी जनता के लिए जो भी वादे किए हैं, जो भी बजट की घोषणा की है, वो सब लुभावने हैं। जैसा कि आपने देखा इसके अंदर SC ST के लिए करोड़ों रुपए की प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में सहयोग करने के लिए कहा है। ये ऐसे पिछले तीनों बजट से करते हुए आए हैं। आज तक वो सभी चीज़ें ढाक के 3 पाती साबित हुई है। SC ST समुदाय के लिए कभी कोई इन तीनों वर्ष के अंदर कोई अच्छा उचित बजट या कार्य न सरकार द्वारा नहीं किया गया है। देखा जाए तो ये हमारा जो पूरा साल रहा, ये कोरोना काल रहा। इस कोरोना काल के अंदर जो धरती के ऊपर साक्षात रूप में अगर कोरोना योद्धा के रूप में अगर किसी ने काम किया तो वो करा है सफाई कर्मचारियों ने, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने। राजस्थान सरकार द्वारा इन पूरे 3 साल के बजट में एक बार भी वाल्मीकि समाज के उन कोरोना योद्धाओं के लिए कोई भी सकारात्मक निर्णय या आदेश नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि 2012 की जो कांग्रेस सरकार की भर्ती है, जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा ही रोकी हुई है आज तक, जिसका परिणाम हमारे पास में है। अजमेर नगर निगम की जो पिछली बार की जो बोर्ड था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उस प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया था कि इन 182 सफाई कर्मचारियों को, जो कि 2012 के सफाई कर्मचारी है, उनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन ये सरकार जो कहती है कि हम SC ST की सरकार है, SC ST को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, ये एकदम ही फूस साबित हुई है। इन्होंने SC ST के साथ कुठाराघात किया है, उनके हितों के साथ कुठाराघात किया है, और खास करके वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया है। देखो, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और हम 1 साल से कॉलेज नहीं गए, स्कूल्स नहीं गए हैं, तो उससे पहला सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क तो है एजुकेशन पे पड़ता है। हम लोग लगातार 1 साल से लाइव क्लासेस जा रहे हैं
और जब बजट में देखा गया तो उसमें उन्होंने हमें प्रमोट कर दिया और 0 सेशन डिक्लेयर कर दिया। उससे यह फ़र्क पड़ा कि उसकी कंटिन्यूटी टूट गई है हम लोगों की, और हम लगातार उसी रिदम में ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू नहीं पढ़ पा रहे हैं। उससे ये फ़र्क पड़ा कि जो बच्चों में पहले जो आध्यात्मिक भाव था और जो ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू वो डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर पाते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इन सब चीज़ों के थ्रू एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो ऑन करी, पर उसे एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से उसे ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रहे। और जैसे उन्होंने प्रमोट करा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ है वो कंफ्यूज है कि प्रमोट करना है नहीं करना है। बच्चों के एग्जाम्स धीरे हो गए हैं, सिलेबस कम हो गया है, और 10th और 12th में उन्हें बच्चों को के सिलेबस कम हो गए, 40-50% सिलेबस कम हो गए। उससे उन्हें ये पता चला है कि कम टाइम में सिलेबस कम हो गया है, और कंपटीशन भी फिर इस वजह से बढ़ गया है। हाँ मैडम, बताइए, राजस्थान सरकार का आज बजट आया है, आप क्या समझती हैं महिलाओं के लिए कितना लाभकारी है? आज का जो बजट था वो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ खास लाभकारी नहीं रहा, क्योंकि इस बजट में कोई स्पेशल योजनाएं नहीं आई। जैसे गृहिणी को सबसे पहले चाहिए कि सब्सिडीज़ मिले, गैस सस्ती होती या पेट्रोल के दाम कम होते। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा वैट लेती है, और उस कारण से यदि थोड़ा वैट कम हो जाता तो पेट्रोल डीजल कम हो जाता, गैस का जो था वो कम हो जाता, तो सभी चीज़ें जो थी, जो कि एक तरह से एक जो किचन है महिलाओं की, उसमें सब चीज़ें सस्ती हो जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने आज तीसरा बजट प्रस्तुत किया। लॉकडाउन के बाद लग रहा था, उनसे बहुत आशाएं थी, वो आशाएं शायद कुछ ही कंप्लीट हो पाई हैं, सब कंप्लीट नहीं हुई हैं। कुछ विद्यालय उन्होंने तो किए हैं उन लोगों ने, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसके लिए थोड़ा और करना चाहिए था उन लोगों को, वो उन्होंने नहीं किया। और बजट जो कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद जितनी उम्मीदें थी आम आदमी को कि कुछ सस्ता हो जाएगा, और जो लोग लॉकडाउन से जो प्रभावित थे, प्रताड़ित थे, मैं कह सकती हूँ, उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा पहुँचाना चाहिए था, वो बजट में नहीं दिखाई दिया। और महिलाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किचन, उस किचन का ध्यान रखते हुए यदि सब्जियाँ, फल, इन सब के दाम कम हो जाते, यदि पेट्रोल डीजल कम हो जाता, तो वो नहीं हुआ है। तो अब देखिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा हो। आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आज बजट जारी किया है, उसमें कई सारे वादे किए। सरकार जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तब से लोक लुभावने वादे करती आ रही, पर उनको ग्राउंड पे जो उतारने का काम है वो नहीं कर पा रही है। सरकार ने भी सभी केंद्रों पे स्कूलों खोलने का और कॉलेजों कैंपसों के लिए भी दिया है, योगा कैंपस, आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने के लिए कहा, परंतु काफ़ी टाइम से सरकार वादे कर रही है, उनको निभा नहीं पा रही। अगर ये जो जितने वादे किए फील्ड पे उतरे तो निश्चित रूप से अपने प्रदेश की और सबकी प्रदेश में विकास की गति दौड़ेगी और प्रदेश में विकास होगा। राजस्थान सरकार द्वारा आज जो बजट की घोषणा की गई, इसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा बजट काफ़ी अच्छा निकाला गया है, जिसमें हर एक क्षेत्र के अंदर सब कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है। जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल सेक्टर की बात की जाए, हर एक सेक्टर को देख के तो उन्होंने घोषणा अच्छी करी है। अगर आप देखे जाए ट्रॉमा सेंटर की बात की जाए मेडिकल सेक्टर के हिसाब से, तो 25 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने निकाला है ट्रॉमा सेंटर के हिसाब से। इसके अलावा मेडिकल लाइन में और अगर देखा जाए तो जैसे भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस भी इन्होंने 5 लाख तक का फ्री कर दिया गया पूरा। इसके अलावा लोगों का जो एक्सीडेंट होता है, हर एक इंसान डरता है किसी को उठाने के अंदर, उसकी हेल्प करने के अंदर। अब इनके द्वारा एक पेंशन राशि दी गई है कि 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे कि कोई भी इंसान का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको अगर आप केयरिंग करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उस आदमी को 5,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट द्वारा कि लोग हेल्प एक दूसरे की कर सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशन सेक्टर के अंदर कि लोग जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके जो ट्रैवलिंग चार्जेस लगते हैं, चाहे बस, गवर्नमेंट बस द्वारा या स्टेशन के द्वारा, वो टोटली फ्री कर दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा बजट निकाला, हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि बस को अमल किया जाए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमेशा बजट निकाल दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। तो जो भी घोषणा होती है वो खाली ऊपर के ऊपर जाती है, नीचे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि इस बजट को लेके लोगों तक अमल किया जाए ताकि लोगों को उसका प्रॉफिट मिल सके। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।